एक गांव था, नाम तो बस अब पुराने कागजों में ही रह गया। लेकिन वहां एक औरत थी, सरस्वती नाम था उसका। सादा सी चुपचाप रहने वाली, उम्र कोई होगी 32 साल के आसपास। पति रेलवे में था, बच्चा था नहीं, लेकिन जिंदगी चल रही थी धीरे धीरे, जैसे किसी ने रिवाइंड बटन दबा दिया हो। लेकिन फिर एक दिन सरस्वती ने एक सपना देखा, इतना सच्चा, इतना डरावना कि वो चीखती हुई उठी। उसने कहा, मैं मर चुकी थी, आग लगी थी और कोई मेरी चीखें नहीं सुन रहा था। पति ने कहा, सपना है, भूल जाओ। लेकिन वो नहीं भूली, क्योंकि अगले दिन उसने कहा, मुझे सब याद है। मैं एक और औरत थी, मेरा नाम रेखा था और मैं अपने ही घर में जिंदा जला दी गई थी। पति चौंका और डर गया, लेकिन सरस्वती की आंखों में जो डर था वो नकली नहीं था। उसने गांव का नाम बताया, जो इस गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। उसने घर का नक्शा बताया, लोगों के नाम बताए और उस आदमी का नाम भी जिसने रेखा को मारा। अब तक सबको लगा या तो ये पागलपन है या कोई साजिश, लेकिन जब उसका पति और दो रिश्तेदार उसे उस गांव ले गए तो जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। सरस्वती ने उस घर की तरफ इशारा किया, यही है, यहीं जलाई गई थी मैं। दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत बाहर आई। सरस्वती ने कहा, अम्मा, आपने उसे बहुत रोका था, लेकिन उसने मुझे मार ही दिया। बूढ़ी औरत वहीं दरवाजे पर बैठी रोने लगी। लोग इकट्ठा हुए, कुछ पुरानी बातें सामने आई, जिसे सालों पहले घरेलू दुर्घटना मानकर पुलिस ने बंद कर दिया था। लेकिन आज एक औरत दूसरी जिंदगी में वही दर्द लेकर लौटी थी। अब सवाल ये नहीं क्या वो रेखा थी, सवाल ये है, अगर वो रेखा नहीं थी तो उसके पास वो सारी बातें कैसे थी जो सिर्फ रेखा और उसकी मौत जानती थी।